हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हार्डवेयर इंटरलॉक के बारे में कि अगर कोई दो इनकमर सोर्स किसी एमसीसी में हमने यूज़ किए हैं और उसमें अगर बस कपलर का यूज़ किया गया है तो उसके बीच में किस तरह से हार्डवेयर इंटरलॉकिंग की जाती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से हमारे इनकमर पे सप्लाई आती है, इनकमर की कंट्रोल वायरिंग सर्किट कैसे रहता है और जो बस कपलर है उसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये एक हमारी एमसीसी पैनल है जिसमें कि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक एसीबी ब्रेकर है, एक एसीबी ब्रेकर यहाँ पर है और एक एसीबी ब्रेकर यहाँ पर है। ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये बेसिकली हमारे एमसीसी पैनल के जीए है, जिसको हम बोलते हैं जनरल अरेंजमेंट, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पैनल में क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो ये जो लेफ़्ट साइड में हम एसीबी ब्रेकर देख रहे हैं ये हमारा इनकमर 1 है। सेंटर में जो ब्रेकर है इसको बस कपलर है और जो राइट साइड में ब्रेकर है ये हमारा इनकमर 2 सोर्स का ब्रेकर है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, जो इनकमर 1 है वो हमारा 1000 एम्पेयर 4 पोल एसीबी ब्रेकर है, बस कपलर भी 1000 एम्पेयर 4 पोल एसीबी ब्रेकर है और इनकमर 2 भी हमारा 1000 एम्पेयर 4 पोल एसीबी ब्रेकर है। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि दो हमारे इनकमर हो गए, फर्स्ट इनकमर सोर्स, सेकंड इनकमर सोर्स और बीच में यहाँ पे बस कपलर है। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि दो इनकमर अगर हैं तो बीच में बस कपलर क्यों लगाते हैं। अगर हम किसी भी एमसीसी पैनल में हमने दो डिफरेंट सोर्स से अगर इनकमिंग सप्लाई दी हुई है तो बीच में बस कपलर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो इसलिए कि अगर मान लीजिए कभी किसी सोर्स का कोई फेज़ सीक्वेंस चेंज हो गया तो इस केस में सीधा ही आर्क फ्लैश होगा और ये एक इलेक्ट्रिकल फायर एक्सीडेंट का रूप ले सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बीच में बस कपलर का यूज़ किया जाता है। सेकंड, इसमें कंट्रोल वायरिंग में ये भी इंश्योर किया जाता है कि अगर एक इनकमर सोर्स ऑन है और दूसरा भी इनकमर सोर्स ऑन है तो उस केस में जो बस कपलर है वो ऑन नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण से बस कपलर को ऑन कर दिया गया तब भी इसमें इलेक्ट्रिकल फायर एक्सीडेंट और शॉक लगने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए हार्डवेयर इंटरलॉक भी प्रोवाइड किया जाता है और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग भी यूज़ की जाती है कि अगर दो इनकमर सोर्स ऑन है तो बस कपलर किसी भी कंडीशन में ऑन नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास एक इनकमर सोर्स है और दूसरा इनकमर सोर्स ऑफ है तो उस केस में हमारा जो बस कपलर है वो ऑन होना चाहिए। वो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा इनकमर सोर्स 1 ऑन है तो इनकमर सोर्स 1 की जो आउटगोइंग है उससे जो बस बार जा रही है वो जो बस कपलर है उसके इनकमिंग इनपुट टर्मिनल तक कनेक्ट रहेगी। तो जो बस बार है वो एसीबी 1 की आउटगोइंग से बस कपलर के इनपुट टर्मिनल तक बस को चार्ज करके रखेगा। इस केस में जो बस कपलर है, बस कपलर के जो लेफ़्ट साइड में हम इक्विपमेंट देख रहे हैं, स्टार्टर देख रहे हैं, इनमें तो पावर जाएगी, लेकिन जो राइट साइड के हमारे इक्विपमेंट्स हैं इनमें पावर नहीं जाएगी। तो इन इक्विपमेंट्स को भी पावर प्रोवाइड करने के लिए हमें बस कपलर को ऑन करना पड़ेगा। तो अगर बस कपलर ऑन होगा तभी ये पावर हमारी राइट साइड में जाएगी। सेम ऐसा ही अगर इनकमर 1 सोर्स ऑफ है और इनकमर 2 हमारा ऑन है तो उस केस में हमारा जब एसीबी ऑन होगा 2 नंबर सोर्स का तो जो ये स्टार्टर्स हैं इनमें तो पावर जाएगी, लेकिन ये पावर एसीबी के आउटगोइंग टर्मिनल तक पहुंचेगी। इस केस में एसीबी के लेफ़्ट साइड के स्टार्टर्स में पावर प्रोवाइड करने के लिए हमें बस कपलर को ऑन करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हार्डवेयर इंटरलॉकिंग बनाई जाती है। अभी हम 1 बाय 1 समझेंगे कि हार्डवेयर इंटरलॉकिंग कैसे यूज़ की जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमारा इनकमर 1 है, इनकमर 1 की कंट्रोल वायरिंग सर्किट है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 230 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई जा रही है। यहाँ पे एमसीबी यूज़ किया गया। एमसीबी से जो आउटपुट निकल रही है वो 1K1 फेरुल है, केबल में लगा हुआ, और उससे सप्लाई जो है वो सबसे पहले अंडर वोल्टेज कॉइल को जा रही है। अंडर वोल्टेज कॉइल जैसे एनर्जाइज होगी तो ये हमें ब्रेकर को क्लोजिंग करने के लिए हमें जिसको हम बोल सकते हैं कि रेडी सिग्नल दे देगा। दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी एसीबी ब्रेकर में अगर अंडर वोल्टेज रिले लगी हुई है, अगर अंडर वोल्टेज रिले को सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये ब्रेकर को क्लोज़ करने के लिए हमें रेडी फॉर सिग्नल नहीं देगा। इसलिए अगर कभी ब्रेकर हमारा ऑन नहीं हो रहा है तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो हमारी अंडर वोल्टेज कॉइल है वो उसको सप्लाई जा रही है। अगर नहीं जा रही है तो इंश्योर करें कि सबसे पहले अंडर वोल्टेज कॉइल तक सप्लाई पहुँचे। सेम यही सप्लाई हमारी
जो ब्रेकर है, ब्रेकर के ऊपर में जो टर्मिनल नंबर है S35, 35 और 36 यहाँ सप्लाई जाएगी। इसके थ्रू ये लिमिट स्विच से होते हुए ये सप्लाई हमारे मोटर टर्मिनल तक जाएगी। तो ये जो मोटर है, ये मोटर बेसिकली जो ACV ब्रेकर का स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऑटो में चार्ज करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि हम अगर ब्रेकर के पास खड़े हों और कभी ब्रेकर क्लोज़ या ओपन होता है, ओपन से भी हम क्लोज़ करते हैं तो हमें एक मोटर के चलने की साउंड सुनाई देती है और कुछ देर चलने के बाद वो साउंड बंद हो जाती है। वो कैसे होता है? तो उस केस में जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक लिमिट स्विच लगा है। जब स्प्रिंग हमारा डिस्चार्ज होता है तो लिमिट स्विच में यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट मिलता है, जिसके थ्रू सप्लाई जो है वो मोटर टर्मिनल तक जाती है। तो जैसे ही मोटर के जो है वो स्प्रिंग को चार्ज कर देती है, तो जो ये लिमिट स्विच है इसका कॉन्टैक्ट NO हो जाता है और ये मोटर की सप्लाई को ब्रेक कर देता है। तो उसी टाइम पे हमारी मोटर जो है वो बंद हो जाती है। यहाँ पे इंडिकेशन के लिए लैंप का यूज़ किया गया है। जैसे ही स्प्रिंग चार्ज होगा ये कॉन्टैक्ट NO बनेगा और इधर का कॉन्टैक्ट जो है वो NC बनेगा, जिससे कि हमारा H4 लैंप ऑन होगा। अभी हम बात करेंगे ब्रेकर के क्लोजिंग सर्किट कॉइल के बारे में। जो ब्रेकर में हार्डवेयर इंटरलॉकिंग प्रोवाइड की जाती है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ये जो है ये हार्डवेयर इंटरलॉकिंग है इस ब्रेकर को क्लोज़ करने के लिए जो कंडीशंस रखी गई हैं। तो हम 1 बाय 1 बात करेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये TNC स्विच है। TNC स्विच से जैसे ही हम इसको क्लोज साइड में रोटेट करेंगे तो 1K4 फेरुल की केबल निकलेगी। वो केबल सीधी हमारे ब्रेकर के क्लोजिंग कॉन्टैक्ट पे जाएगी। अगर एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमारा NC है, मतलब ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है, तो यहाँ से एक आउटपुट निकलेगी जिसमें 2 केबल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं 1K5 फेरुल के नाम से। अभी ये जो इंटरलॉकिंग है, ये इंटरलॉकिंग यहाँ पे है सारी। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो IL.IN2 लिखा है, इसका मतलब है इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्टर नंबर 2 का कॉन्टैक्ट नंबर 21 और 22 ये NC है अगर, तो ये सीधा हमारे क्लोजिंग कॉइल को कमांड दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ACV ब्रेकर नंबर 2 है, अगर ACV ब्रेकर नंबर 2 हमारा बंद है तो इस केस में ये सीधा अगर हम TNC से क्लोज कमांड देंगे तो ये ब्रेकर को क्लोजिंग कॉइल को कमांड दे देगा, जिससे कि हमारा ब्रेकर सोर्स 1 का ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा इनकमर सोर्स 2 ऑन है तो उस केस में अगर हम इनकमर 1 सोर्स को अगर ऑन करना चाहें तो कैसे होगा? इस केस में यहाँ देखें तो 1K5 की जो फेरुल निकल रहा है वो हमारे इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्टर के टर्मिनल नंबर 13 और 14 पर जा रहा है। अगर 13 और 14 नंबर कॉन्टैक्ट हमारा NC हुआ, ये कब NC होगा? जब हमारा ये कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज होगा। ये एनर्जाइज कब होगा? अगर ACV2 का ब्रेकर हमारा ऑन है और उसके बाद अगर बस कपलर हमारा ऑफ है तो ये यहाँ से क्लोजिंग कमांड जो है वो हमारे ब्रेकर 1 को जाएगी, तो ये ब्रेकर 1 को क्लोज़ करेगा। अगर ब्रेकर 1 हमारा क्लोज़ हुआ तो उस केस में अगर एक्सिलरी कॉन्टैक्टर ये मतलब कॉइल हमारी ऑन हुई तो उस टाइम पे यहाँ पे कॉन्टैक्टर लगा है IL.IN1, तो ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा और ऑन होते ही हमारा जो इंडिकेशन है वो हमें मिलने स्टार्ट हो जाएगी कि ब्रेकर हमारा ऑन हो गया। अभी हम बात करेंगे इसके ट्रिपिंग सर्किट के बारे में। तो ट्रिपिंग कहाँ से जा रही है? अगर TNC से हम ऑपरेट करेंगे तो उस केस में यहाँ पे ट्रिप कॉइल को कमांड चली जाएगी। अगर इमरजेंसी प्रेस किया तो ट्रिप कॉइल को कमांड चली जाएगी ब्रेकर 1 के। सेम यहाँ पे एक और वायर आएगी, वो आएगा कि अगर हमारा ब्रेकर ऑन है, बस कपलर ऑन है और अगर कॉन्टैक्ट हमारा 2 नंबर जो ब्रेकर है वो अगर ऑन हो गया तो उस केस में इनकमर 1 को सीधी ट्रिप कमांड चली जाएगी। वो यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ, यहाँ पे एक और आएगी, वो है हमारा इंटरलॉकिंग में मतलब अगर बस कपलर 2 ऑन है और सोर्स 2 अगर ऑन हुआ तभी इनकमर 1 को ट्रिपिंग कमांड चली जाएगी। तो ये इस तरह से इंटरलॉकिंग का यूज़ किया जाता है। अभी हम बात करते हैं कि बस कपलर। तो ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा बस कपलर है, यहाँ पे इनकमर 1 है और ये इनकमर 2 है। अगर इनकमर 1 हमारा ऑन हुआ तो ऑन होने के बाद यहाँ बस कपलर के इनपुट टर्मिनल तक सप्लाई आएगी और इनकमर 2 अगर ऑन हुआ तो यहाँ से एक बस बार आ रही है जो कि ACV के आउटगोइंग टर्मिनल तक कनेक्टेड है। अगर इनकमर 1 ऑन है तो यहाँ तक पावर आएगी, इनकमर 2 अगर ऑन हुआ तो यहाँ तक पावर आएगी। लेकिन अगर किसी कारण से किसी ने इसको ऑन कर दिया, बस कपलर को अगर मैनुअल भी ऑन कर दिया, तब भी ये इमीडिएट इनकमर 1 और इनकमर 2 को ट्रिपिंग कमांड जनरेट कर देगा। वो किस केस में? अगर दोनों सोर्स हमारे लाइव हैं, मतलब दोनों सोर्स जो इनकमर सोर्स हैं उनके अगर ब्रेकर ऑन है और किसी ने मैनुअली अगर ACV को ऑन कर दिया तो इसको ट्रिप कमांड जनरेट कर देगा। तो इस जो ये ड्राइंग है इससे हमें क्लियर पता लग रहा है कि अगर हमारा इनकमर 1 मान लीजिए सप्लाई कट ऑफ है और इनकमर 2 हमारा अगर लाइव है
और हम बस कपलर को अगर ऑन करेंगे तो ये जो बस है हमारी, ये पूरी बस हमारी इस पॉइंट से लेके इस एंड पॉइंट तक बस चार्ज हो जाएगी, जिससे कि हमारे जो स्टार्टर है उनके इनपुट टर्मिनल तक सप्लाई पहुंचेगी। सेम ऐसा ही अगर हमारा इनकमर 2 की सप्लाई ऑफ है, मतलब इनकमर 2 का एसीबी ऑफ कंडीशन में है और इनकमर 1 अगर ऑन है, और इस केस में अगर हम बस कपलर को ऑन करेंगे तो ये जो बस है R/B और न्यूट्रल की, ये कंप्लीट बस लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक चार्ज हो जाएगी, जिससे कि जो भी हमारे स्टार्टर ब्रेकर में फीडर में लगे हुए हैं उनके इनपुट टर्मिनल तक पावर पहुंच जाएगी। दोस्तों अभी हम बात करेंगे बस कपलर की कंट्रोल वायरिंग के बारे में। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ फेज सप्लाई है, यहाँ न्यूट्रल है, बीच में MCB दिया गया है। ये 6 एम्पेयर का डबल पोल MCB है। इसके बाद यहाँ मोटर लगी है, ये मोटर को सप्लाई जा रही है, और यहाँ पे TNC स्विच लगा है। TNC स्विच यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग कॉयल है और यहाँ पे ट्रिपिंग कॉयल है। तो ब्रेकर के अंदर में बेसिकली 3 तरह की कॉयल यूज़ की जाती हैं, एक अंडर वोल्टेज कॉयल, क्लोजिंग कॉयल और एक ब्रेकर को ट्रिप करने की कॉयल। तो अभी हम ट्रिपिंग सर्किट के बारे में बात करेंगे। बस कपलर के जो हमारा क्लोजिंग सर्किट उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो अगर TNC से हमने क्लोज कमांड दी और बस कपलर अगर ऑफ कंडीशन में है, इनकमर 1 और इनकमर 2 अगर दोनों ही बंद हैं तो उस केस में भी क्लोजिंग कमांड चली जाएगी। अगर मान लीजिए इनकमर 1 के इंटरलॉक अगर हेल्दी नहीं है, मतलब इनकमर 1 हमारा अगर ऑन है लेकिन इनकमर 2 अगर ऑफ़ है, तो उस केस में भी जो हमारा बस कपलर है वो ऑन हो जाएगा। वो कैसे होगा, यहाँ TNC से क्लोज कमांड देंगे, बस कपलर हमारा क्लोज कंडीशन में है, तो ये 1K5 जो है वो इंटरलॉकिंग 2 का कॉन्टैक्टर इसके NC कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारे 1K7 फेरुल पर फेज आएगा, जिससे कि क्लोजिंग कॉयल को कमांड जाएगी और ये बस कपलर को चार्ज ऑन कर देगा। अभी इसके ट्रिपिंग सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिपिंग सर्किट में अगर हम TNC से इसको ट्रिप की कमांड देंगे तो अगर ब्रेकर हमारा क्लोज है तो उस केस में ये NC कॉन्टैक्ट बनेगा और ये ट्रिप कॉयल को कमांड जनरेट कर देगा। एक और कंडीशन है, यहाँ पे इंटरलॉक डलेगा। इंटरलॉकिंग में ये है कि अगर इनकमर 1 और इनकमर 2 अगर ऑन हो गया एक साथ तो इमीडिएट ये बस कपलर को भी ट्रिपिंग कमांड चली जाएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा इंटरलॉक है जो कि यूज़ किया जाता है। अभी हम बात करेंगे इनकमर 2 के कंट्रोल वायरिंग सर्किट के बारे में। तो सेम यहाँ पे हमारी फेज सप्लाई आ रही है, यहाँ अंडर वोल्टेज कॉयल है, ये हमारे मोटर स्प्रिंग चार्जिंग का सर्किट है। यहाँ पे क्लोजिंग कॉयल है और ये ट्रिप कॉयल है। तो क्लोजिंग कॉयल के सर्किट में अगर देखें तो TNC से जैसे ही क्लोज कमांड आएगी, ये क्लोज कमांड कहाँ से आएगी, जो 1K1 का फेरुल है इसमें फेज सप्लाई आएगी। जैसे ही हमारा MCB ऑन होगा ये TNC के इस टर्मिनल तक सप्लाई देगा। जैसे TNC को क्लोज करेंगे तो ब्रेकर अगर ऑफ कंडीशन में है, 3Q जो 1 है ये ब्रेकर है, तो ब्रेकर का अगर ऑफ कंडीशन में तो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट 11 और 12 NC कॉन्टैक्ट देगा। और यहाँ से 2 केबल निकल रही हैं 1K5 की, एक इस साइड में आ रही है, एक बॉटम साइड में आ रही है। अगर इंटरलॉकिंग जो कॉन्टैक्टर 1 है वो अगर NC कॉन्टैक्ट दे रहा है तो ब्रेकर को क्लोज कमांड चली जाएगी। मतलब ब्रेकर 1 अगर हमारा ऑफ है तो सीधी कमांड जाएगी। अगर ब्रेकर 1 हमारा ऑन हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ब्रेकर 1 जैसे ही ऑन होगा तो ये NO कॉन्टैक्ट बनेगा और ये 13 और 14 जो है वो NC कॉन्टैक्ट बन जाएगा। उस केस में अगर बस कपलर ऑफ है तो ये हमारे क्लोजिंग कॉयल को कमांड दे देगा। लेकिन अगर हमारा 1 नंबर सोर्स ऑन है और ब्रेकर भी अगर ऑन है तो उस केस में अगर हम 2 नंबर इनकमर को सप्लाई देंगे क्लोजिंग कॉयल को तो कमांड नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो NC कॉन्टैक्ट दे देगा। जैसे ही हमारा ब्रेकर 1 ऑन होगा तो 13 40 NC बन जाएगा। लेकिन अगर बस कपलर ऑन है तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये NO हो जाएगा, जिसकी वजह से सप्लाई यहीं पर ब्रेक हो जाएगी और क्लोजिंग कॉयल को कमांड नहीं जाएगी। अभी हम बात करते हैं इसके ट्रिपिंग सर्किट के बारे में। ट्रिपिंग में इसमें 3 प्रोविज़न रहते हैं, एक TNC इमरजेंसी, तीसरा रहेगा यहाँ पे इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्टर जो यहाँ पे अभी दिखाया नहीं गया है। अगर किसी ने TNC स्विच ऑपरेट किया और ब्रेकर क्लोज है तो ट्रिपिंग कॉयल को कमांड चली जाएगी। दूसरा, अगर इमरजेंसी स्विच प्रेस किया और ब्रेकर क्लोज है तो इमीडिएट ट्रिपिंग कमांड चली जाएगी। तीसरा यहाँ पे आएगा रिमोट ट्रिप। अगर किसी ने रिमोट से अगर ट्रिपिंग कमांड दी जैसे कि PLC और DCS से, तब भी उस केस में अगर ब्रेकर क्लोज है तो इसको ट्रिपिंग कमांड चली जाएगी। फोर्थ आएगा कि अगर किसी ने इनकमर 1 को ऑन कर दिया और बस कपलर 1 अगर ऑन है तब भी ये इमीडिएट ट्रिपिंग कमांड दे देगा। तो एक इंटरलॉकिंग की वायर और आएगी यहाँ पे, जिससे कि इसको ट्रिपिंग कमांड जनरेट होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट इनकमर है तो इनकमर किस तरह से ऑन होने चाहिए, उनकी कंट्रोल वायरिंग सर्किट क्या रहता है
और किस तरह से जो ट्रिपिंग सर्किट है वो यूज़ किया जाता है। तो अभी हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इनकमर 1 है, ये इनकमर 2 है और ये बस कपलर है। बस कपलर का इंटरलॉकिंग ये रहेगा कि या तो ये दोनों के दोनों इनकमर, ये इनकमर और ये इनकमर दोनों ऑफ हैं, तब बस कपलर को हम TNC से ऑपरेट करेंगे तो क्लोजिंग कमांड चली जाएगी। अगर ब्रेकर 1 मेरा ऑन है और ब्रेकर 2 अगर ऑफ है, इस केस में अगर मैं बस कपलर को क्लोजिंग कमांड दूंगा तब भी मेरा ब्रेकर ऑन हो जाएगा बस कपलर का। और अगर ब्रेकर 1 ऑफ है और ब्रेकर 2 मेरा ऑन है, इस केस में अगर क्लोजिंग कमांड दूंगा तभी बस कपलर ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा बस कपलर 1 ऑन है और किसी ने इनकमर सोर्स 1 ऑन है और किसी ने बाई मिस्टेक इनकमर 2 को ऑन कर दिया, तो इस केस में इमीडिएट बस कपलर को ट्रिपिंग कमांड चली जाएगी। अगर इनकमर 2 ऑन है और बस कपलर ऑन है, अगर किसी ने बाई मिस्टेक या मैनुअली पुश बटन से ब्रेकर 1 को ऑन कर दिया तो इमीडिएट बस कपलर को ट्रिपिंग कमांड चली जाएगी। तो ये बस कपलर के लिए हार्डवेयर इंटरलॉक है। सेम ऐसा ही इनकमर 1 के लिए, अगर इनकमर 1 ऑन है और बस कपलर ऑफ है तो इनकमर 2 हमारा ऑन हो जाएगा। और अगर इनकमर 2 ऑन है, बस कपलर ऑफ है तो इनकमर 1 ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर बस कपलर पहले से ही ऑन है और इनकमर 1 किसी ने ऑन कर दिया, इनकमर 1 ऑन कर दिया और सेम टाइम पे अगर कोई इनकमर 2 को ऑन करेगा तो तीनों के तीनों ब्रेकर इमीडिएट ट्रिप कर जाएंगे। सेम केस, अगर हमारा इनकमर 1 ऑन है और बस कपलर ऑन है और किसी ने बाई मिस्टेक मैनुअली पुश बटन से ब्रेकर को ऑन कर दिया तो तीनों ब्रेकर बंद हो जाएंगे। दोस्तों, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग ये रहती है कि अगर इस ब्रेकर का ऑन कॉन्टैक्ट आ रहा है और बस कपलर का ऑन कॉन्टैक्ट आ रहा है तो इसकी जो हार्डवेयर इंटरलॉक है वो TNC स्विच के थ्रू होते हुए इसके क्लोजिंग सर्किट को जाएगा। तो बीच में जो वायर हमने इसके इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट यूज़ किया है वो सप्लाई को ब्रेक कर देगा और इसको ऑन नहीं होने देगा। जो मैनुअली ट्रिपिंग है, अगर पुश बटन ऑन हुआ तो एक कॉन्टैक्टर ऑन होगा, जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट से भी इमीडिएट ट्रिपिंग दे दी जाती है। ये सब जो चीज़ें हैं ये इसलिए की जाती हैं कि किसी भी कारण से जो फेज सीक्वेंस है वो आपस में मिसमैच ना हो और कोई मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि आर्क जनरेशन होती है, आर्क शॉक लगता है, तो जिससे कि ह्यूमन बॉडी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जब भी 2 इनकमर सोर्स के बीच में बस कपलर को लगाया जाता है तो इन सब हार्डवेयर इंटरलॉकिंग का ध्यान रखा जाता है। थैंक यू।